बहुत दिन पहले की बात है, जब सुल्तान तलवार के जोर और राजमहलों के दबदबे से देश पर शासन करते थे। तब पृथ्वी के सीने पर नूरनगर नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। नूरनगर ऐसा एक शहर था जहां दिन की रोशनी में धूप चमकती थी और रात में मशाल और ऊंचे महलों की रोशनी में शहर सोता था। इसके रास्ते पत्थर से बंधे थे, बाजार व्यापारियों की भीड़ से गुलजार रहते थे। फेरी वालों की हाँक डांक और मुअज्जिन की अजान की आवाज़ मिलजुल कर शहर को एक जीवंत रूप देती थी। लेकिन इस चमक दमक और समृद्धि की आड़ में छिपा था एक गहरा अंधेरा, अन्याय और तानाशाही का अंधेरा। नूरनगर के सुल्तान का नाम था जफर खान। वो ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने सत्ता और संपत्ति पर कब्जा कर लिया था जो कोई और नहीं कर सका था। वो मानते थे ये दुनिया बनी है सिर्फ उनकी मलकियत होने के लिए। वो एक विशाल महल में रहते थे जिसके चारों ओर थे बगीचे और झरने। असंख्य दास दासी उनकी सेवा करते थे, लेकिन उनके दिल में दया का कोई स्थान नहीं था। वो इंसानों को मानते थे बही खाते की एक एक संख्या, और औरतों को मानते थे राजमहल की सजावट की वस्तु। उनकी कोई पसंद या सम्मान है ऐसा वो विश्वास नहीं करते थे। साल दर साल बीतने के साथ साथ उनके मन में सत्ता का लालच एक न बुझने वाली आग की तरह जल उठा था, जो किसी भी तरह शांत नहीं होता था। राज्य के एक छोर पर राजमहल और धन संपत्ति से बहुत दूर एक छोटा गांव था। वहां लोग कड़ी मेहनत करके जीते थे। उस गांव में रहते थे अब्दुल्ला नाम के एक लोहार। वो थे एक साधारण इंसान जो भाथी और हथौड़े के अलावा दुनिया का और कुछ नहीं समझते थे। कड़ी मेहनत के कारण उनका शरीर था शक्तिशाली और हाथ थे खुरदुरे, लेकिन उनका दिल था पवित्र। वो हलाल कमाई को समझते थे और अल्लाह से डरते थे। अब्दुल्ला अमीर नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जो दिया था उसी में वो संतुष्ट थे। वो मेहनत के बीच सम्मान और धैर्य के बीच मर्यादा ढूंढते थे। उनकी पत्नी फातिमा थीं एक असाधारण महिला। वो दिखने में जैसी सुंदर थीं वैसी ही थीं बुद्धिमती और धीर स्थिर। उनके गले का स्वर कभी ऊंचा नहीं होता था और वो कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाती थीं। वो अपने पति को जान से प्यार करती थीं और उनकी गरीबी व काम की हिस्सेदार थीं। वो थीं पति की शक्ति और भरोसा, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर काम करता था। सुल्तान जफर खान की नज़र कहीं कभी उन पर न पड़े, क्योंकि देश में अफवाह थी कि सुल्तान अगर किसी को पसंद करें तो कोई नियम या धर्म उन्हें नहीं रोक सकता। एक दिन सुल्तान अपने दल बल के साथ शिकार पर निकले। उनका काफिला उस छोटे गांव के पास से गुजर रहा था। पानी पीने के लिए वो एक कुएं के सामने रुके। ठीक उसी समय फातिमा वहां पानी लेने आई थी। दृश्य साधारण लगा हो, लेकिन इसने ही पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सुल्तान की नजर फातिमा पर पड़ी। उन्होंने फातिमा के भीतर ऐसी एक शांत सुंदरता और पवित्रता देखी जो उन्होंने राजमहल की महिलाओं में कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। उन्होंने सैनिकों से फातिमा की पहचान जाननी चाहिए। जब उन्होंने सुना कि फातिमा एक गरीब लोहार की पत्नी है, तब उनके चेहरे पर एक क्रूर हंसी खिल उठी। उस रात ही सुल्तान की तरफ से अब्दुल्लाह के पास बुलावा आया। कहा गया, लोहा बनाने में उनकी कुशलता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये खबर सुनकर अब्दुल्लाह का दिल कांप उठा। वो जानते थे राजमहल में बुलावा पाना हमेशा सौभाग्य की बात नहीं होती। फातिमा ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका मन कह रहा था सुल्तान की ये नज़र कोई साधारण नज़र नहीं, बल्कि एक महाविपत्ति की शुरुआत है। अगले दिन अब्दुल्लाह राज दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने देखा सुल्तान ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और चारों ओर उनके दरबारी और सैनिक घेरे हुए हैं। सुल्तान ने उनसे इस तरह बात की जैसे वो मुग्ध हैं, लेकिन उसकी आड़ में था छल। सुल्तान ने उन्हें ऐसी एक तलवार बनाने का आदेश दिया जो कभी भोथरी नहीं होगी और जंग नहीं पकड़ेगी। ऊपरी तौर पर यह सम्मानजनक लगा हो, लेकिन सुल्तान ने शर्त रखी कि काम खत्म न होने तक अब्दुल्लाह को राजमहल के पास ही रहना होगा। अब्दुल्लाह समझ गए वो असल में कैद हो गए हैं, हालांकि उनके हाथों में कोई जंजीर नहीं है। अब्दुल्लाह की अनुपस्थिति में सुल्तान की कुबुद्धि जाग उठी। उन्होंने रात में गांव में सैनिक भेजे फातिमा को लाने के लिए। बहाना दिखाया गया कि उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन फातिमा बेवकूफ नहीं थी। उन्होंने खतरा समझकर घर की बत्ती बुझा दी और दरवाजे की आड़ से बुद्धिमत्ता के साथ बात की। उन्होंने शर्त रखी कि वो राजमहल जाएंगी, लेकिन रानी की तरह सम्मान के साथ पालकी पर चढ़कर। सैनिकों ने सोचा काम आसान है, इसलिए वे मान गए। उस रात फातिमा ने अपने प्रतिरोध का पहला खाका खींचा। उन्होंने कोई तलवार हाथ में नहीं ली, गले की आवाज ऊंची नहीं की, बल्कि अपनी बुद्धि को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वो जानती थीं सुल्तान जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, बुद्धि और धैर्य से उन्हें हराना संभव है। इस तरह शुरू हुई एक अदृश्य लड़ाई। ये लड़ाई तलवार की नहीं, बुद्धि की।
ऐसी एक लड़ाई जो सत्ता के संतुलन को बदल देगी और साबित करेगी कि अत्याचारी जितना भी शक्तिशाली हो, उसे भी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। सुबह होने से पहले ही फातिमा ने अपनी पहली योजना लागू की। सूरज उगने से पहले वो अपनी पड़ोसी एक बूढ़ी औरत के घर गईं। बूढ़ी औरत कम नज़र की अधिकारी थीं, लेकिन बहुत ज्ञानी और कम बोलने वाली थीं। फातिमा ने उनके पैरों के पास बैठकर हाथ पकड़कर विनम्रता से कहा, खालम्मा, सुल्तान ने मुझे पकड़कर ले जाने के लिए सैनिक भेजे हैं। मुझे डर है इससे मेरा और मेरे पति का जीवन खत्म हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आप मेरी थोड़ी मदद करें। बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर फातिमा की बात ध्यान से सुनी, फिर अनुभव भरी हंसी हंसकर बोली, बेटी, बुद्धि और धैर्य अगर एक साथ हो तो वो तलवार को भी हरा देती है। तुम जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बूढ़ी औरत ने फातिमा की बनाई लाल पोशाक पहनी और मोटे घूंघट से चेहरा ढक लिया। सूरज उगने के साथ साथ सुल्तान के सैनिक वापस आए। उन्होंने चुपचाप बैठी उस महिला को फातिमा समझकर पालकी में चढ़ाया और राजमहल की ओर रवाना हुए। गांव वाले हैरान होकर देखते रहे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं सका। और फातिमा ने दरवाजे की आड़ से देखा, काफिला दूर जा रहा है। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो जानती थीं उन्होंने सही काम ही किया है। बूढ़ी औरत को लेकर सैनिक राज दरबार में दाखिल हुए। जफर खान सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर थी जीत की मुस्कान। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, पास आओ फातिमा, तुम्हारा अब मेरे पास रहने का समय हो गया है। वो महिला धीमे कदमों से आगे बढ़ी और चेहरे का घूंघट हटाया। पल भर में पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर मंत्रियों और सैनिकों के बीच हंसी का ठहाका गूंज उठा। घूंघट के नीचे था एक झुर्रियों भरा चेहरा, बिना दांतों के मसूड़े, और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान जिसने सबके सामने सुल्तान का सम्मान धूल में मिला दिया। जफर खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपमान में कांपने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी सत्ता डगमगा गई है और एक साधारण महिला ने उन्हें उनकी अपनी राजसभा में हंसी का पात्र बना दिया है। उन्होंने बूढ़ी औरत को गर्दन पकड़कर धक्के देकर बाहर निकाल दिया और दरबार बंद करके अपने कमरे में चले गए। गुस्से में वो बेचैन होकर टहलने लगे। उस रात सुल्तान की आंखों में नींद नहीं आई। वो गुस्से में सामान तोड़ने फोड़ने लगे और कसम खाई कि फातिमा को वो अपमानित करके अपने पैरों के पास लाकर छोड़ेंगे। उन्होंने अपने धूर्त मंत्री हसन को बुला भेजा। हसन अत्यंत चतुर और पत्थर दिल इंसान था। सुल्तान ने उससे कहा, इस औरत ने मुझे 2 बार हराया है, मैं तीसरी बार हार नहीं मानूंगा। मुझे ऐसी एक योजना दो जिससे वो खुद मेरे पास आए, छुपकर या भेस बदलकर नहीं। हसन ने काफी देर सोचकर धीमी आवाज में कहा, जहांपना, एक औरत की शक्ति है उसका पति। आप अगर पति को तोड़ सकें तो पत्नी भी टूट जाएगी। अगली सुबह अब्दुल्ला को उनके कमरे से निकाला गया, अब और मेहमान के तौर पर नहीं, कैदी के तौर पर। उनके हाथों में जंजीर पहनाई गई और सबके सामने सुल्तान के पास हाजिर किया गया। सुल्तान ने क्रूर कंठ से कहा, सुना है तुम राज्य के सबसे अच्छे लोहार हो, आज हम तुम्हारी कुशलता की परीक्षा लेंगे। उन्होंने एक विशाल पत्थर लाने का आदेश दिया और बोले, तुम्हें इस पत्थर से एक लचीली रस्सी बनानी होगी जिसे गांठ दी जा सके और खोला जा सके। समय सिर्फ 7 दिन। अगर कर सको तुम्हें सोने से मढ़ दूंगा, और अगर नाकाम हुए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। अब्दुल्ला का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो समझ गए यह असंभव है। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें फिर अंधेरी जेल में भेजा गया, जहां एक छोटी बत्ती और उस बेजान पत्थर के अलावा और कुछ नहीं था। अब्दुल्ला समझ गए ये कोई कुशलता की परीक्षा नहीं, बल्कि ये एक धीमी मौत की सजा और फातिमा पर दबाव बनाने की चाल है। सुल्तान ने देर न करते हुए गांव में दूत भेजा। दूत ने फातिमा के सामने खड़े होकर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा पति जीवन मृत्यु के दोराहे पर है। अगर वो काम कर सका तो बचेगा और न कर सका तो मरेगा। लेकिन सुल्तान दयालु हैं, तुम अगर खुद से महल में आओ तो शायद उसे माफ कर दिया जाएगा। फातिमा को लगा जैसे उनके सीने में आग डाल दी गई है, लेकिन वो टूटी नहीं, वो रोई नहीं, चीखी नहीं। शांति से दरवाजा बंद करके सोचने बैठी। जेल में बैठकर अब्दुल्ला अपने जीवन से ज्यादा फातिमा के बारे में सोच रहे थे। वो जानते थे उनकी पत्नी बुद्धिमती है, लेकिन वो डर रहे थे कि उनके प्रति प्यार के कारण फातिमा शायद खुद को कुर्बान कर दें। उन्होंने गौर किया, एक कबूतर रोज सुबह छोटी खिड़की के पास आकर बैठता है।
उन्होंने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उस पर कोयले से कांपते हाथों से लिखा, कभी सिर मत झुकाना, मेरे लिए अपमानित होने से बेहतर मौत ही है। उन्होंने चिट्ठी कबूतर के पैर में बांधकर अल्लाह पर भरोसा करके उड़ा दी। कुछ दिनों बाद चिट्ठी फातिमा के पास पहुंची। पति की चिट्ठी पढ़कर उनकी आंखों से पानी गिरा, लेकिन उन्होंने तुरंत आंखें पोंछकर सख्त होकर खड़ी हो गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, सुल्तान अगर कुछ असंभव चाहते हैं तो मैं उन्हें सबके सामने कबूल करवाऊंगी कि ये असंभव है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और गणमान्य व्यक्तियों को इकट्ठा किया और बुद्धिमता के साथ उन्हें समझाया कि अब्दुल्ला सुल्तान का आदेश नहीं मान रहे ऐसा नहीं है, लेकिन उनके काम के लिए एक नमूने की जरूरत है। बुजुर्ग सहमत हुए और सुल्तान के पास एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने अनुरोध किया कि पत्थर से बनी रस्सी का एक नमूना भेजा जाए ताकि अब्दुल्ला वैसी ही रस्सी बना सकें। जब ये चिट्ठी राज दरबार में पहुंची, सुल्तान ने सबके सामने उसे पढ़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर शुरू हुई फुसफुसाहट। सभी समझ गए कि इस मांग ने सुल्तान के अन्याय को उजागर कर दिया है, क्योंकि पत्थर की रस्सी जैसी कोई चीज नहीं होती। जफर खान का चेहरा लाल हो गया। वो कोई जवाब नहीं दे सके। गुस्से में वो दरबार छोड़कर चले गए। वो समझ गए फातिमा अभी जंग जीती नहीं है, लेकिन उसने फिर से उनके अहंकार पर चोट की है। इस तरह लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। ये अब सिर्फ एक महिला के प्रति सुल्तान की वासना का विषय नहीं रहा, ये बन गया सम्मान की लड़ाई। सुल्तान अब फातिमा को समाज की नज़रों में गिराने और उनके पवित्र चरित्र को कलंकित करने के लिए और भी घिनौना रास्ता खोजने लगे। सुल्तान का गुस्सा किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। उन्होंने मंत्री हसन को बुलाकर कहा, इस औरत ने मुझे सबके सामने अपमानित किया है। मैं उसका सम्मान धूल में मिला देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं लोग उससे नफरत करें ताकि वो टूटकर मेरे पास आए। हसन ने कुटिल हंसी हंसकर कहा, जहां पना तलवार से बदनामी नहीं की जा सकती, लेकिन बातों से की जा सकती है। जिस औरत को बुद्धि में हराया नहीं जा सकता, उसके चरित्र पर कालिख पोतनी पड़ती है। मैं गांव के लोगों के मन में शक का बीज बो दूंगा, तब कोई और उसके साथ खड़ा नहीं होगा। सुल्तान ने योजना पसंद की। हसन ने कहा, हम आपके सबसे सुंदर सैनिक यूसुफ को भेजेंगे। वो जाकर कहेगा कि वो आपकी तरफ से माफी मांगने आया है और उसके प्रति सहानुभूति दिखाएगा। अगर वो उसे ठुकरा दे, हम झूठ फैलाएंगे, और अगर स्वीकार करे तो हम जीत ही गए। अगले दिन यूसुफ भेष बदलकर गांव में घुसा। वो अत्यंत सुंदर और मीठी बातों वाला था। वो फातिमा के घर के सामने जाकर विनम्रता से बोला, हे देवी, मैं राजमहल से आया हूं, दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि शर्मिंदा होकर। बहुत से लोग वहां आपके साहस की तारीफ करते हैं और चुपके से आपकी मदद करना चाहते हैं। फातिमा ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर कोई डर या खुशी की छाप नहीं थी। उन्होंने शांति से कहा, जो न्याय चाहता है वो भेष बदलकर नहीं आता, और जो सुल्तान का नाम लेकर आता है वो दोस्त नहीं हो सकता। यूसुफ ने अपना गला और नरम करके कहा, सुल्तान बहुत जालिम है, वो आपके पति को नहीं छोड़ेंगे, आपको एक रक्षक की जरूरत है। फातिमा ने दरवाजा बंद करते करते कहा, बिना बुलाए जो मदद का हाथ बढ़ाता है वो या तो नबी होता है या फिर धोखेबाज, और इस जमाने में राजमहल में कोई नबी नहीं है। यूसुफ अपमानित होकर गांव से निकल गया। एक औरत उसे इस तरह ठुकराएगी ये वो सोच भी नहीं सका था। उसने महल लौटकर सुल्तान और मंत्री को झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा फातिमा ने उसे रात में बुलाया था और पति की मौत के बाद उसके साथ भाग जाने का प्रस्ताव दिया है। सुल्तान ने सच की जांच नहीं की, क्योंकि ये झूठ उनका मकसद पूरा कर रहा था। अगली सुबह पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया, नूर नगर के निवासियों सुनो, लोहार अब्दुल्लाह की पत्नी फातिमा गद्दारी के इल्जाम में आरोपी है। उसे उसका सतीत्व साबित करने का मौका दिया जाएगा। 5 दिन बाद राजधानी के चौक पर उसे आग की परीक्षा देनी होगी। अगर वो बच जाए तो वो निर्दोष है, और अगर जल जाए तो उसकी मौत की सजा लागू होगी। ये खबर गांव के लोगों पर बिजली की तरह गिरी। जो फातिमा की बुद्धि की तारीफ करते थे वे डर से चुप हो गए, और जो उसे अच्छा जानते थे वे शक में पड़ गए, क्योंकि समाज की नज़रों में खून से ज्यादा सम्मान का वजन बहुत अधिक है। जेल में बैठकर अब्दुल्लाह ने जब ये खबर सुनी, वे गुस्से में दीवार पर घूंसे मारने लगे। वे जानते थे उनकी पत्नी निर्दोष है, लेकिन वे उसे बचा नहीं पा रहे थे। दिन बहुत भारी लगने लगे। फातिमा नमाज के अलावा घर से नहीं निकलती थीं। वे रोई नहीं, किसी से दया भी नहीं मांगी। वे जानती थीं, समाज जब शक करता है तब वे तर्क की बात नहीं सुनते, सिर्फ सच ही मुक्ति दे सकता है।
तीसरे दिन फातिमा पिछली रात उठी, वुजू किया और नमाज पढ़ी। फिर साधारण कपड़े पहनकर राजधानी की ओर रवाना हुईं। वे राजमहल नहीं गईं, बल्कि शहर की मुख्य मस्जिद में गईं, जहां मुख्य इमाम अब्दुल रहमान रहते थे। वे इमाम के पैरों के पास बैठकर दृढ़ता से कहा, हुजूर, मैं आग के ऊपर से चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहती हूं इंसाफ शरीयत मानकर हो, सुल्तान की मनमर्जी मुताबिक नहीं। इमाम उनका शांत भाव देखकर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? फातिमा ने कहा, मैं जब आग के ऊपर से चलकर जाऊंगी तब सुल्तान को खुद उस पार इंतजार करना होगा। वो मेरा हाथ पकड़कर मेरी पवित्रता की घोषणा करेंगे। अगर मैं निर्दोष हूं तो उनके स्पर्श से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर मैं पापी हूं तो आग की आंच उन्हें भी छुएगी। इमाम समझ गए, इस शर्त ने सुल्तान को नैतिक और धार्मिक रूप से फंसा दिया है। अगर सुल्तान न करें तो लोग उनके न्याय पर सवाल उठाएंगे, और अगर मान जाए तो उन्हें सच का सामना करना होगा। इमाम मान गए और सबके सामने ये शर्त घोषित कर दी। सुल्तान खबर सुनकर गुस्सा हो गए, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वे न चाहते हुए भी मान गए, हालांकि वो समझ रहे थे कि वो एक बड़े जाल में पैर रख रहे हैं। आखिरकार वो दिन आया। सुबह से ही राजधानी के लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। रास्ते लोगों से खचाखच भरे थे। कोई नहीं जानता था आज कुछ चमत्कार होगा या कोई दुखद घटना, लेकिन सभी निश्चित थे कि आज का दिन साधारण नहीं होगा। शहर के बड़े चौक में 10 हाथ लंबा एक आग का रास्ता बनाया गया। वहां से धुआं और तपिश निकल रही थी। सैनिक चारों ओर घिरे हुए थे। इमाम अब्दुल रहमान एक ऊंचे स्थान पर बैठे थे। दूसरे छोर पर सुल्तान जफर खान खड़े थे। उन्होंने शाही लिबास पहना था, लेकिन उनका चेहरा पीला था और माथे पर थीं पसीने की बूंदें। फातिमा जब हाजिर हुईं, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो मजबूत कदमों से आगे आईं, दाएं या बाएं नहीं देख रही थीं। उनके पहने हुए थे साधारण कपड़े, कोई सजावट नहीं थी, लेकिन उन्हें उस विशाल जनसमूह से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उनकी आंखों में थी अजीब एक शांति, जो किसी हारे हुए इंसान की नहीं, बल्कि जिसने सच पर भरोसा किया है उसकी शांति। वो आग के रास्ते के सामने आकर खड़ी हुईं, फिर इमाम की ओर देखकर बोलीं, मैं तैयार हूं। इमाम ने हाथ उठाकर सबको शांत होने को कहा और फातिमा को शुरू करने का इशारा किया। सबकी धड़कनें जैसे थम गईं। फातिमा ने आंखें बंद कीं और पहला पैर आग पर रखा। लोग सिहर उठे, लेकिन आग ने उनका पैर नहीं जलाया। वो एक पैर, 2 पैर करके आगे बढ़ीं। लोगों की हैरानी बढ़ रही थी। फुसफुसाहट की आवाज बंद हो गई। वो धीमे लेकिन स्थिर कदमों से चल रही थीं, जैसे वो आग पर नहीं, साधारण जमीन पर चल रही हैं। वो चीखी नहीं, रुकी नहीं, उनके चेहरे पर कोई दर्द की छाप नहीं दिखी। सुल्तान दूसरे छोर पर खड़े थे। फातिमा का हर कदम उन्हें एक ऐसे अंजाम की तरफ ले जा रहा था जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें याद आ गईं उनके सारे अन्याय और अहंकार की बातें। उनके सीने पर जैसे पत्थर दब गया। लगा फातिमा के पैरों के नीचे की आग उनके दिल में जलने लगी है। जब फातिमा आग के रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंची, वो रुकीं और आंखें खोलकर सीधे सुल्तान की ओर देखा। वो नजर खामोश थी, लेकिन 1000 बातों से भी ज्यादा शक्तिशाली। शर्त के मुताबिक सुल्तान ने कांपते कांपते हाथ बढ़ा दिया और सबके सामने फातिमा का हाथ पकड़ा। ठीक उसी पल एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख फातिमा की नहीं थी सुल्तान की। उन्होंने झटके से हाथ हटा लिया। उनके हाथ की चमड़ी जल गई है। वो दर्द से चीखकर जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर अफरा तफरी शुरू हो गई। सैनिक पीछे हटे, सब संदेश समझ गए। आग ने फातिमा को नहीं छुआ, लेकिन सुल्तान को जला दिया है। इमाम अब्दुल रहमान ने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, सत्य उजागर हुआ है, ये महिला निर्दोष है। अल्लाह ने आज सिर्फ फातिमा को ही नहीं, सभी को परखा है। भीड़ की गूंज अब गुस्से में बदल गई। जो डर से चुप थे, वे अब सुल्तान के अन्याय, क्रूरता और झूठ के बारे में बात करने लगे। सुल्तान को पकड़ धकड़ कर वहां से ले जाया गया। वो तन और मन से बर्बाद हो चुके थे। लोगों की नज़रों में वो अब वो प्रभावशाली शासक नहीं थे, बल्कि सच के सामने एक कमजोर इंसान के रूप में बेनकाब हो गए थे। और फातिमा, वो सुरक्षित पैरों और चमकते चेहरे के साथ खड़ी रहीं। उनका ईमान आग या बदनामी किसी चीज से नहीं डगमगाया। उस दिन कोई महिला आग में नहीं जली, बल्कि जला था अन्याय का दबदबा। आग की जीत नहीं हुई, जीत हुई थी सच की।
लोगों ने देखा कि न्याय के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, जरूरत है केवल सत साहस की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं है। सुल्तान टूट गए हों, लेकिन आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनके हाथ का घाव शायद सूखता, लेकिन उनके अहंकार का घाव बहुत गहरा था। वो महल में लेटे लेटे और भयानक बदले की बात सोचने लगे। दूसरी तरफ फातिमा सोच रही थीं, सच की जीत ही काफी है। वो नहीं जानती थीं कि कुछ पतन असल में और बड़ी विपत्ति का पूर्वाभास होते हैं। सुल्तान जफर खान महल लौटकर अब पहले की तरह दबंग नहीं थे। वो अब एक डरे हुए कांपते इंसान थे। उनके हाथ का जख्म उन्हें दर्द दे रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द दे रही थी लोगों की नज़र, जहां अब कोई श्रद्धा या डर नहीं था। उस रात मंत्री बिना बुलाए ही महल में इकट्ठा हुए। वे विद्रोह करने नहीं, बल्कि राज्य बिखरने के डर से आए थे। खबर हवा की तेजी से फैल गई थी। मंत्री हसन समझ गया, खेल खत्म। सुल्तान सत्ता में रहे तो अपना दोष छिपाने के लिए उसी को बलि का बकरा बनाएंगे। हसन ने भागने की कोशिश की, लेकिन इमाम अब्दुर्रहमान के निर्देश पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। इमाम ने ऐलान किया, अन्याय का इंसाफ अभी होना होगा। अगले दिन इमाम ने जनता के सामने घोषणा की कि लोहार अब्दुल्ला निर्दोष है। जेल के दरवाजे खोल दिए गए। अब्दुल्ला कमजोर शरीर लेकिन ऊंचे सिर के साथ बाहर आए। लोगों ने उन्हें देखकर अल्लाहु अकबर का नारा दिया। वे बन गए तानाशाही के खिलाफ धैर्य के प्रतीक। शहर के चौक पर अब्दुल्ला और फातिमा की मुलाकात हुई। उन्हें किसी बात की जरूरत नहीं हुई, एक नजर ने ही सब कह दिया। दर्द, विश्वास और न टूटने की कहानी। वे रोए नहीं, शिकायत नहीं की। दोनों ने मिलकर सबके सामने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके सजदा किया। उन्होंने समझा दिया, असली जीत बदले में नहीं, बल्कि सच पर टिके रहने में है। राजमहल में एक अभूतपूर्व न्याय सभा बैठी। इमाम, न्यायाधीश और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सुल्तान को वहां लाया गया, लेकिन शासक के तौर पर नहीं, आरोपी के तौर पर। उनके सामने सारे सबूत और मंत्री का कबूलनामा पेश किया गया। सुल्तान ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों में अब कोई जोर नहीं था। इमाम अब्दुर्रहमान ने फैसला सुनाया, जो सत्ता अन्याय पर खड़ी रहती है, अल्लाह उसमें बरकत नहीं देते, और जो शासन सम्मान नष्ट करता है, वो वफादारी पाने के लायक नहीं है। सुल्तान जफर खान को सत्ता से हटाया गया और नज़रबंद किया गया। मंत्री हसन को न्याय के सामने खड़ा किया गया। खून खराबे के बिना ही सच की जीत हुई। राज्य के गणमान्य लोगों ने एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति को नए शासक के रूप में चुना। उन्होंने शपथ ली कि सत्ता उनके पास अमानत है, कोई भोग दखल की वस्तु नहीं। फातिमा और अब्दुल्ला अपने गांव लौट गए। वे अब और सिर्फ साधारण लोहार दंपत्ति नहीं, बल्कि वे बन गए साहस और प्रज्ञा के प्रतीक। उन्होंने कोई पद या धन नहीं चाहा। वे सिर्फ चाहते थे कि लोग शांति से रहें और सत्ता के जोर से कोई अत्याचार का शिकार न हो। सब उनका सम्मान करने लगे। उनकी कहानी लोगों की जुबान पर फिरने लगी, सिर्फ आग की कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि इस सीख के तौर पर कि ईमान के साथ बुद्धि हो तो वो तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। और सत्ता से हटाए गए सुल्तान ने अपना बाकी जीवन अकेले बिताया। महल की चार दीवारी में कैद होकर वो सिर्फ सोचते थे कैसे लालच और अहंकार ने उन्हें बर्बाद किया है और कैसे एक साधारण महिला ने बिना किसी हथियार के उन्हें हरा दिया। वो दूर से लोगों का शोर सुनते और समझते, सत्ता जबरदस्ती नहीं पाई जाती, उसे न्याय से थामे रखना होता है। इसी तरह कहानी का अंत हुआ। किसी महिला का शरीर आग में जलकर नहीं, बल्कि अन्याय का दबदबा जलकर राख होकर। ये कहानी सिखा गई, जो धैर्य रखते हैं और सच पर अटल रहते हैं, उनके लिए ऐसा दिन आता है जब मजलूम का सिर ऊंचा होता है, डर की खामोशी टूटती है और इतिहास में लिखा जाता है कि न्याय अंततः विजयी होता है, चाहे जितनी देर ही क्यों न हो।